गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 5 से 9 ऑफ जनवरी 2026 के लिए। बट उससे पहले आप सबको बता चलूँ कि भाई ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है जस्ट मेरी एक्सनेक्स टू प्राइम या ऑक्टाफेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे जो है लाइव मार्केट के एनालिसिस और सेटअप्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको मेरी एवरी वीकली एनालिसिस की वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, ये वीकली एनालिसिस की हर वीडियो के स्टार्ट में मैं इसके रिजल्ट्स आपको शो करता हूँ। तो ऑलमोस्ट फुल वीक के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इसी वीडियो में मिल जाते हैं, तो आप जाके यहाँ से इसके रिजल्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस था, जो कि मैंने लास्ट वीक आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया था। जिसने नहीं देखा वो जाके चेकआउट कर सकता है। इसकी भी बात कर लें कि भाई क्या बोला था और क्या होने जा रहा है। देखिए मार्केट उस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी थी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है उस वक्त खड़ी थी। और मैंने आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर भी बोला था कि भाई मार्केट ने इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ईयरली क्लोजिंग थी और ईयरली क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट करना था। मार्केट ने $4500 का जो है वो हाई ब्रेकआउट किया। हर बंदा कह रहा था भाई आपको कि 4700 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और एक वाहिद मेरी वीडियो थी जिसमें आपको बोला गया था कि भाई बाय हमने नहीं करना, बाइंग सिर्फ एक सूरत में करनी थी, अगर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो देन रीटेस्ट पे बाय है, जो इसका जो है पाथ भी आपके सामने जो है लगा हुआ है, अभी तक आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको स्ट्रेट मैंने सेलिंग का बोला था, और ये हमारा फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल ये था, और आपको बोला गया था कि भाई फर्स्ट लेवल बहुत आराम से मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर सकती है, क्योंकि मार्केट में एक मैसिव क्रैश भी देखने को मिल सकता है। हम बाइंग करेंगे लेकिन नीचे एक अच्छे लेवल से जो है वो बाइंग कैच करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लें, देखें आपको एक ही लाइन ड्रॉ करके दी थी, ये 4518 की लाइन, और आपको बोला था ब्रेकआउट हो रीटेस्ट पे आपने जस्ट एक लॉन्ग टर्म सेलिंग कैच कर लेनी है, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, मार्केट ने एग्जैक्टली हमारी ये जो आपको लाइन दी गई थी इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ओपन होते ही पहले ऊपर गई है और ऊपर होते ही ये ओपन होते ही जो है डाउन साइड पे क्रैश हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहीं से जो है ना सुबह सुबह 5 बजे के करीब, 4 बजे के करीब जो है सेलिंग को कैच कर लिया था। और इसी एक क्रैश से जो है ना मैंने अपने एक और एफटीएम और का अकाउंट भी पास आउट कर लिया। अगर आप कहते हैं तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रीवियस जो हमारा अकाउंट था उसका अल्हम्दुलिल्लाह पे आउट भी आ चुका है, और उसका सेकंड पे आउट का भी मैं वेट कर रहा हूँ। वो अभी 9 डेज़ रहते हैं उसको एक्टिव होने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सेकंड पे आउट भी हम ले लेंगे। और जो मैंने न्यू एफटीएमओ का अकाउंट बाय किया था वो इसी एक ट्रेड में ही पास आउट हो गया, ठीक है। मतलब 3 डेज़ लगे हैं उसको, लेकिन इसी एक क्रैश के अंदर मैंने वो पूरा अकाउंट पास किया है। कल भी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को कैच किया था। मैंने वीआईपी ग्रुप के लिए ये सेलिंग सेटअप बनाया हुआ था, लेकिन मार्केट उस लेवल को टैप करके इतनी तेज़ी से नीचे गिरी कि भाई एंट्री टाइप करने का मौका नहीं मिला। लेकिन लास्ट मेरी जो एफटीएमओ के ऊपर ट्रेड थी वो यही थी, और मैंने इसी ट्रेड से जो है वो अकाउंट पास किया है। इस वक्त का क्या सिनेरियो है, नेक्स्ट वीक की बात कर लें। मार्केट ने प्रीवियस वीक हमें बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट वीक की बात करें तो भाई वीकली एनालिसिस से हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लें, क्योंकि इस वीक जो है ना मार्केट ने अपनी ईयरली क्लोजिंग भी की है। मतलब जो साल की कैंडल होती है, 12 मंथ की कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो आपकी 12 मंथ की कैंडल है ये भी क्लोज हो चुकी है, और एक न्यू ईयर की जो कैंडल है वो मार्केट ने स्टार्ट की है। और अगर मैं आपको इधर एक और चीज़ दिखाऊं ना, आपने नोट किया होगा कि 2025 की जो कैंडल है ना, ये अब तक की गोल्ड के अंदर सबसे मैसिव और सबसे बड़ी कैंडल है। मतलब कि 2025 के अंदर मार्केट ने सबसे ज़्यादा जो है बाय में मूव किया है, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट एक ही साल में जो है ना मार्केट ने अपना 70 to 75% जो है ना प्राइस इंक्रीज़ किया है। तो बहुत बड़ी एक कैंडल थी 2025। जिन्होंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया होगा। हम जो है बिल्कुल नीचे से कैच नहीं कर पाए, लेकिन अलहमदिल्ला 3300 के राउंड अबाउट से हमने भी इसको कैच किया हुआ है, जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। इस वक्त का क्या सिनेरियो है, देखिए मार्केट ने क्लोज होने से पहले पहले ये जो आपको एक मैसिव रिजेक्शन दी है ना, तो ये जाहिर कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ आपको सेलिंग के अंदर मार्केट यहाँ से दे सकती है, क्योंकि पूरा साल जो है वो मार्केट ने बाय में गुजारा है। और अगर आप इधर नोट करेंगे कि जो मंथली कैंडल क्लोज हुई है वो एग्जैक्टली मारू बोजू कैंडल स्टार्ट हुई थी, उसके नीचे किसी किस्म की कोई वीक नहीं है। बट अपर साइड से क्लोज होने से पहले पहले इसने काफ़ी बड़ी मैसिव जो है ना लास्ट डेज में, मतलब लास्ट डे के अंदर ही इसने रिजेक्शन ली है। और अगर मैं आपको वॉल्यूम भी ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी नज़र आएगा कि भाई इस साल का जो वॉल्यूम है ना वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, ईयरली कैंडल के अंदर। तो
मार्केट जो है ना यहाँ से थोड़ा सा जो है अजीबो-गरीब आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ से नेक्स्ट ईयर के तौर पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो मिनिमम टू मिनिमम रिट्रेसमेंट भी ये एरिया बनता है। मतलब कि अगर आप सबसे छोटी रिट्रेसमेंट की बात भी करेंगे तो 4137 का एरिया बनता है और मार्केट बड़े आराम से जो है ना आपको 3800 के राउंड अबाउट भी देखने को मिल सकती है। तो ये अर्ली कैंडिडेट की क्लोजिंग हुई है, ये हमें जो रिजेक्शन है मींस के क्योंकि इतना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है तो ये भी काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट इसका हाई स्वीप करके अगेन आपको नीचे की एक बड़ी मूव दे सकती है। लेकिन अभी आपने जो है बाइंग की तरफ इसमें नहीं जाना, कब तक के लिए वो हम छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए मार्केट ने लास्ट वीक जो है ना मतलब कि जो सेकंड लास्ट वीक हमारा क्लोज हुआ था उसके अंदर एक मारू बोजू कैंडल जो है ना ऑलमोस्ट मारू बोजू कैंडल थी। अपर साइड से हल्की सी आपको रिजेक्शन मिली थी, लेकिन ये जो ग्रीन कलर की आपको कैंडल नज़र आ रही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज की थी और प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो इस वीकली कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया था। जिसका सिंपल मतलब ये था कि भाई मार्केट को जो है इस मारू बोजू का मैक्सिमम 50% को कैच करके अगेन एक मैसिव मूव बाय में देनी चाहिए थी, जैसे कि आपको हर यूट्यूबर बोल रहा था। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से लोगों को ऐड किया, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे लोगों को ऐड किया और अगेन उन सबको निकालने के लिए डाउन साइड पे फॉल कर चुकी है। अब जो लेटेस्ट कैंडल क्लोज हुई है इसकी बात कर लें तो इसके अंदर एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई ये एक मारू बोजू कैंडल, सॉरी मारू बोजू बोल रहा हूँ आपको, ये एक इंगुल्फिन बेरिश इंगुल्फिन कैंडल जो है वो क्लोज हुई है, ये आपके सामने है। जैसे इसने जो क्लोज होने से पहले नीचे से रिजेक्शन लिया है ये थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई मार्केट ने क्लोज होने से पहले जो प्रीवियस कैंडल था उसका लो ब्रेकआउट कर दिया। मतलब जो प्रीवियस मारू बोजू एक कैंडल थी उसका लो ब्रेकआउट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि भाई मार्केट जो है अब एक रिट्रेसमेंट चाहती है और आपको नेक्स्ट वीक भी जो है ना एक बेरिश कैंडल देखने को मिल सकती है। बेरिश कैंडल की बात कर ले तो वो मे भी सबसे पहले ऊपर जाए, इसका 50% रिट्रेस करे, रिट्रेस करने के बाद जो है अगेन आपको बेरिश में मूवमेंट दे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास साइन है वो इस वक्त सेलिंग का है। कब तक, जब तक जो है मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट ना कर दे, मतलब ये जो इसने इंगुल्फिन क्रिएट की है ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न है, जब तक इसको ब्रेकआउट करके फेल ना कर दे तो ये बाय नहीं है, ये सेल में है। लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे बेस्ट बाइंग एरिया नज़र आ रहा है, क्योंकि जाहिर है गोल्ड है, हमने इसको जितना नीचे है वहाँ से बाइंग ही ट्राई करना है और हर लेवल से हम बाइंग ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास सबसे बेस्ट एरिया वो एक ही पेंडिंग एफईजी जोन है जो कि मार्केट ने ये वाला ड्रॉ किया। अगर मैं आपको वैल्यू बता दूं तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट बनती है 4166 से लेके 4134 की, और ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो कि हमने अभी मंथ ईयरली टाइम फ्रेम में जो है उससे निकाली थी, फिबोनाची के थ्रू निकाली थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो 4134 का एग्जैक्टली वही एरिया जो कि हमने ईयरली कैंडल के अंदर भी निकाला था। तो फिलहाल हमारे पास सबसे बेस्ट ये एरिया है कि मार्केट हल्का फुल्का भी ऊपर जाए या फिर इसी कैंडल की जो हाई है इसको टेस्ट करके आपको डाउन फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में, और यहाँ से जो है आपको एक अच्छी मैसिव मूव बाइंग में मिल सकती है। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो मार्केट का, अगर वीकली लेवल जो है ये कैंडल ब्रेकआउट कर देती है इस एफवीजी को, तो नेक्स्ट टारगेट आपका एग्जैक्टली ये वाला होगा और यहाँ से जो है आपको नेक्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है और हर बंदा जो है इस टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करता, तो हम भी छोटे टाइम फ्रेम की तरफ अब मूव ऑन करते हैं। डेली की बात कर लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम की बात है, डेली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है और अगर इसकी बात करें तो देखें प्रीवियस ऑल टाइम हाई एग्जैक्टली यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है, और प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट ने 3 से 4 कैंडल्स दी हैं। लेकिन देन एक ही कैंडल जो है ना अगेन मार्केट के जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक इन करती है, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो कैंडल स्टिक है ना वो भी अंदर आके क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे मार्केट की जो है प्रीवियस ऑल टाइम क्लोजिंग थी, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी और मार्केट ने उसको भी ब्रेक इन कर दिया, जिसका सिंपल एक मतलब यही है कि भाई मार्केट जो है अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक इन कर चुकी है और मार्केट इस वक्त एक रिट्रेसमेंट मोड पे है और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी हाई को रीटैप भी कर लिया, मतलब रीटेस्ट हो चुका है। एंड रीटेस्ट के बाद जो है आपको एक काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब ये है ओंडा का चार्ट है ये, और अगर मैं यही डेली का चार्ट आपको किसी और चार्ट में खोल के दिखाऊं तो लाइक FXCM के अंदर अगर हम ओपन कर लें, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का हल्का सा डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट ने एक यहाँ पे सप्लाई भी क्रिएट की है। अब ये सप्लाई जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रीज़न क्या है, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो मार्केट की प्रीवियस ऑल टाइम हाई के जो
ये ब्रेकआउट था। अगर मैं आपको ड्रॉ आउट करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई मार्केट ने ब्रेक किया था वो एग्जैक्टली एक मारूबोजू कैंडल के साथ ब्रेक किया था, ठीक है। ये मारूबोजू कैंडल था, मतलब कि मार्केट जितना भी नीचे आती है अगर इसने ऊपर की साइड पे जाना है तो इसको ये कैंडल ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं करनी है, इसने यहाँ से अपर साइड पे जाना है। लेकिन क्या होता है कि भाई मार्केट एक ही कैंडल में इस कैंडल को, इस मारूबोजू कैंडल को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है एंड इसके एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे आपको एक सप्लाई देखने को मिलती है जो कि एक रीटेस्ट का काम कर रही है। मतलब कि ये आपका एक स्पॉट एरिया था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट करके जाहिर है इसका नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड पे ही होगा, ठीक है, ये वाला। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक स्पॉट एरिया था, मार्केट का ब्रेकआउट है, ये ग्रीन कैंडल से रीटेस्ट है एंड अगेन जो है ये डाउन साइड पे आई है। उसके बाद भी क्या होता है भाई, मार्केट अगेन ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये आपके सामने है कल के दिन। और यहाँ पे H1 का एक लेवल पड़ा था जो कि मैं आपको H1 में शो कराऊंगा। यहाँ पे टैप करके मार्केट अगेन डेली की क्लोजिंग कहाँ पे देती है, एग्जैक्टली इस सप्लाई से नीचे, ठीक है। जिसका सिंपल यही मतलब है, देखें ये मार्केट ने ऊपर जाते हुए एक डिमांड क्रिएट की थी, डिमांड क्रिएट करने के बाद जो है इस डिमांड के ऊपर एक और डिमांड क्रिएट हुई है और मार्केट जो एक मैसिव बाय में मूवमेंट दे गई है। तो यही सिनेरियो मार्केट जो है नेक्स्ट डे मतलब मंडे के दिन यही सिनेरियो भी अपना सकती है। एक सप्लाई आपके सामने क्रिएट हुई है और इसी सप्लाई के रीटैप पे एक और सप्लाई भी आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट के अंदर एक और सेलिंग मूवमेंट अच्छी आपको मिल सकती है। अब मूवमेंट कैच कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं, तो वो आपको जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा। वापस हम अपने ओंडा के चार्ट में चलते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में ना फिलहाल हमें यही सिनेरियो नज़र आ रहा है, क्योंकि रीज़न ये है सिंपल सी कि मार्केट का जो पेंडिंग डिमांड जोन था वो भी मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम में डाउन साइड पर ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी डिमांड के ऊपर आपको एक सप्लाई भी मिल चुकी है। तो जो आपका इस वक्त डेली के टाइम फ्रेम में बेस्ट एरिया है ना, और ये एरिया आपने जहन में रखना है क्योंकि ये हमें छोटे टाइम फ्रेम में भी हेल्प करेगा। जो बेस्ट एरिया हमारे पास बाइंग का बन रहा है वो एग्जैक्टली बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपके सामने बता दूं तो 4258 से लेके 4239 का जोन बनता है। मतलब कि मार्केट अगर इधर ये आती है तो ये एक बहुत बेहतरीन एरिया है गोल्ड में बाइंग के लिए। रीज़न क्या है, क्योंकि जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, ये आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं प्रीवियस मार्केट के, एग्जैक्टली इनके जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया उसके आगे ये पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये एरिया है जहाँ से मार्केट जो है ना आपको बड़े आराम से एक अच्छी मूवमेंट दे सकती है। मे बी मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे, लेकिन ब्रेकआउट से पहले आपको एक अच्छी बाई में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि भाई इसको किसी तरीके से मार्केट नीचे के साइड पे क्रॉस कर देती है तो नेक्स्ट एरिया बहुत नीचे पड़ा है हमारे पास, और वो एरिया है ऑलमोस्ट ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं जहाँ पे जो है हमें मार्केट देखने को मिल सकती है, और इनमें से किसी भी फेयर वैल्यू गैप पे आपको रिजेक्शन मिले तो एक न्यू ऑल टाइम हाई भी आप जो है वो अज्यूम कर सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। नीचे वाले एरिया की बात कर लें तो ये एरिया बनता है 4110 से लेके 4099 तक, मतलब ऑलमोस्ट 4100 से लेके 4110 का ये एरिया बनता है। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है वो ये वाला बनता है, ठीक है। तो ये डेली के टाइम फ्रेम का एनालिसिस था जो कि हमें बता रहा है फ़िलहाल मार्केट की मूवमेंट हल्की सी मज़ीद सेलिंग में देखने को मिल सकती है। अब हम चले जाते हैं अपने H4 के टाइम फ्रेम के अंदर जो कि एक जो है अच्छा टाइम फ्रेम है, मतलब वीकली एनालिसिस के हिसाब से जो कि हमें एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। इसकी बात कर लें तो देखें सिंपल एक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको मार्कआउट करके दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे मार्केट ने जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब जब उस वक्त मार्केट बाइंग में थी, मार्केट बाइंग ट्रेंड में थी, ये हायर हाई एंड हायर लोज लगाती हुई लगातार मूवमेंट कर रही थी और मार्केट का प्रीवियस हायर हाई ये था, देन हायर लो ये लगा एंड उसके बाद नेक्स्ट हायर हाई मार्केट ने इसको लगाया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये एक मैसिव क्रैश देखने को मिलता है जो कि इसका प्रीवियस जो हायर लो का एरिया था उसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है। अगर मैं आपको मार्क करूं तो ये वाला एरिया बनता है, मतलब यहाँ पे मार्केट का जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो टोटली शिफ्ट हो चुका है सेलिंग के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या सिनेरियो देखिए, मार्केट ने स्ट्रेट जो है ना अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये अपने प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक तक भी नहीं आई, एग्जैक्टली स्ट्रेट ही डाउन फॉल कर गई और यहाँ से भी जो है आपको काफ़ी अच्छा अगेन डाउनफॉल देखने को मिला है। मतलब एक सिनेरियो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि अगर मार्केट किसी तरीके से ऊपर आ जाए तो ये जो पेंडिंग सप्लाई बनी है ये एग्जैक्टली इसके QML के ऊपर पड़ी है, ठीक है। H4 के टाइम फ्रेम के यहाँ पे QML जोन है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक जोन है। मतलब अगर आपको मार्केट यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो 4521 से लेके 4496 का ये एरिया है और मार्केट अगर इसको टैप करती है तो याद रखिएगा यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी एक सेलिंग में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसकी रीज़न क्या है,
उसकी रीज़न मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा भाई, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर आपको 2 शोल्डर्स और एक हेड देखने को मिलता है, और मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करती है। तो मार्केट इस वक्त क्या कर रही है, अगर आप इधर भी नोट करें तो मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपने प्रीवियस शोल्डर से ही जो है ना रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर ये किसी तरीके से अप्लाई हो जाता है मार्केट में और मार्केट अपनी नेकलाइन अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, तो काफ़ी हाई चांसेस है मार्केट इसको कंप्लीट करने जाएगी, और इसका जो कंप्लीट 100% रिट्रेसमेंट एरिया है वो एग्जैक्टली यही जो सप्लाई एरिया ये बनता है। मार्केट इधर अगर आपको मिल जाए तो यहाँ से अगेन आप जो है वो सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। अब सिंपल यही मतलब है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर कि भाई मार्केट अपने शोल्डर एरिया से जो है ना वो रिजेक्शन ले रही है। अब शोल्डर एरिया कौन सा बनता है, 4302 का एरिया, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो मार्केट यहाँ से एक दफ़ा ऊपर भी जा सकती है इस एरिया तक, एंड उसके बाद जो है आपको एक और सेलिंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट इन केस अगर मार्केट जो है स्ट्रेट नीचे जाती है और 4300 के एरिया को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, तो देन आपको स्ट्रेट जो है ना एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो मेजरली जो हमारी चीज़ है वो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, जो हमारा मेजर लेवल बनता है वो बनता है 4300 का, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर है तो हम यहाँ तक के लिए बाय अज्यूम कर सकते हैं, और अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन आप सेलिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और कि भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक के आगे एक सप्लाई पड़ा हुआ था, ठीक है, सॉरी एक डिमांड जोन था जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से तो खास तौर पर रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप इसी डिमांड की ग्रीन कैंडल को मार्कआउट कर लेते हैं तो ये जोन काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक बनता है इसकी बात कर लें तो फिलहाल पहले ये डिमांड था, और इस वक्त जो है मार्केट इसको सप्लाई में चेंज कर चुकी है क्योंकि ये डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो चुका है। ये एरिया आपका बनता है 4355 से लेके 4327 का, ठीक है। थोड़ा सा जो है क्योंकि ईयरली क्लोजिंग हुई है तो मैं वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी डीपली जो है ना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो लाजमी आपने कंप्लीट वॉच करनी है। तो सिंपल एक ये जो मेजर लेवल है ना ये आपका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के तौर पे काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने बाइंग करनी है तो आप वेट कर सकते हैं 4354 के अपर साइड पे ब्रेकआउट होने का, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है अपर साइड पे तो देन आप इसके रीटेस्ट पे बाइंग कर सकते हैं। देन आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई मार्केट जो है ना काफ़ी हाई चांसेस है इस वाले हाई को भी ब्रेकआउट कर देगी अपर साइड पे, एंड आपको जाती हुई नज़र आएगी इस वाले सप्लाई को टैप करने के लिए, ठीक है। जैसे इसको टैप करती है तो देन इसके बाद आप यहाँ से एक सेलिंग के मूव कैच कर सकते हैं। बट इन केस अगर मार्केट इस सप्लाई को मतलब 4521 के एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन आपने तैयार हो जाना सिंपली एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। लेकिन फिलहाल इसके चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम के अंदर 356 का जो एरिया है ये इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती तो देन क्या है मार्केट के अंदर आप डायरेक्टली सेलिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब तक इधर है आप इसको सेलिंग में ही देखें। लेकिन जो सेफ सेल करना चाहते हैं वो वेट करेंगे 4300 के डाउन साइड पे ब्रेकआउट का H4 के टाइम फ्रेम में। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे इसके रीटेस्ट पे जो है आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं। और इसका टारगेट हमारा कहाँ तक हो सकता है उसकी बात कर लें तो देखें इसका जो हमारा सबसे बेस्ट टारगेट है इस वक्त के लिए वो एग्जैक्टली ये वाला इम्बैलेंस हो सकता है। मतलब ये वाली जो अगर आप कैंडल डोजी एक नज़र आ रही होगी, आप इस डोजी कैंडल को मार्क करते हैं तो ये आपका जो है एक नेक्स्ट सेलिंग में टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये एरिया जो है इस वक्त हमारे पास एज अ डिमांड काम करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये एरिया मार्क कर दूं तो ये एरिया बनता है। अब इसकी वैल्यू बात कर लें तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट बनती है 4226 से लेके 4205 की, ठीक है। अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में जाके इस लेवल को वॉच करूं तो एग्जैक्टली ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था इसके नीचे अगर मार्केट हल्की सी भी कैंडल लगाती है तो आपका ये वाला लेवल जो है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में ये सारा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो अगर इस इम्बैलेंस को कंप्लीट करती है तो मार्केट ने इस एरिया में आना है। तो डेली के अंदर जो आपको फेयर वैल्यू गैप दिया गया था उसका सिंपल ये मतलब है कि भाई मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आती है और क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, मतलब कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। मार्केट में भी वीक के साथ इस लेवल को कंप्लीट कर लेगी। तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमारे पास फिलहाल सबसे बेहतरीन जोन्स यही है। अगर मार्केट अगेन इसको भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन आपके पास नेक्स्ट एरिया बहुत नीचे जाके मिलता है और वो ऑलमोस्ट है 4061 से लेके 4039 का। लेकिन हम इतने नीचे जो है ना अभी मार्केट को नहीं देखेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि भाई इस डिमांड पे अगर मार्केट आती है और यहाँ से रिजेक्शन देती है तो फिलहाल हम वक्ती तौर पे यहाँ से बाय करें और नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी वो हम आपको VIP में
या वीकली एनालिसिस में जो है अपडेट कर देंगे। अदरवाइज़ मार्केट इसको भी डायरेक्टली डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो मज़ीद नीचे भी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन जो एनालिसिस है ना आपके पास नेक्स्ट वीक के लिए वो यही बनता है। सिंपल एक एरिया है, जाते जाते फिर अगेन एक्सप्लेन कर दूँ तो देखें ये वाला आपने एक एरिया मार्कआउट कर लेना है जिसका जोन बनता है ऑलमोस्ट 4356 से 4327 का। मार्केट अगर H4 के टाइम फ्रेम में, याद रखिएगा H4 के टाइम फ्रेम में अगर इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया तो काफ़ी हाई चांसेस है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है ये एक्टिव हो जाएगा और ये वाला जो हाई है, बिकॉज ये एक इक्वल हाई का जोन है और मार्केट के अंदर यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो मतलब अगर मार्केट ये लेवल ब्रेकआउट कर देती है तो काफ़ी हाई चांसेस है मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करेगी और आपको जाती हुई नज़र आ सकती है इस वाले सप्लाई एरिया तक। और यहाँ पे जैसे ही टैप करे तो आप एक लॉन्ग टर्म सेलिंग कैच कर सकते हैं जब तक ये सप्लाई ब्रेकआउट नहीं होता। इन केस अगर मार्केट ये सप्लाई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाके ब्रेकआउट कर देती है तो देन आप इसके रीटेस्ट पे एक न्यू ऑल टाइम हाई कैच कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है, जो हमारा मेजर सिनेरियो है, क्योंकि अगर H4 अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता और इन केस 4300 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है तो हम डायरेक्टली इसके रीटेस्ट पे भी सेलिंग कर सकते हैं एंड टारगेट जो है हमारा ये वाला डिमांड एरिया होगा। अब अगर आप बात कर लें तो देखें ये लेवल भी जो है ना ऑलमोस्ट 1000+ पिप से ज़्यादा बनता है, 1000 नहीं ऑलमोस्ट 2000 पिप्स के राउंड अबाउट जो है ना ये एरिया बनता है। आपको H4 के टाइम फ्रेम में छोटा लग रहा है लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा है, टारगेट आपका फुल वीक का अचीव हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त है। अगर H1 की भी बता दूं तो देखें H1 के अंदर भी एक्जैक्टली वही हेड एंड शोल्डर बन रहा है एंड हेड एंड शोल्डर बनने के बाद जो है मार्केट एक्जैक्टली अगर एक्टिव होती है, हेड एंड शोल्डर को एक्टिव करती है तो ये इस एरिया पे जाती नजर आएगी। अदरवाइज हेड एंड शोल्डर को फेल करती है, मतलब ये शोल्डर एरिया डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो अगेन इसी एरिया पे जाती नजर आएगी। एंड अगेन मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है तो देखिए H1 का चेंज ऑफ फैक्टर जोन भी यहीं पे पड़ा है, मार्केट इस चेंज ऑफ फैक्टर को भी करती है तो जो टोटली ट्रेंड है H1 के टाइम फ्रेम में, याद रखिएगा H1 के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वही शिफ्ट हो जाएगा और मार्केट जो है देन आराम से ये वाला एरिया अचीव कर सकती है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, जो भी VIP ज्वाइन करना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।